आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जो है वो दी जाएंगी। ऑरेंज कैप उसे मिलेगी जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। पर्पल कैप की अगर बात करी जाए तो ये उसे मिलेगी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा। माइकल वॉन की बात करी जाए जो इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन की है और नाम सुनकर आप जो है वो सरप्राइज ज़रूर नहीं होंगे। सबसे पहला नाम जो उन्होंने लिया है वो लिया है लियाम लिविंगस्टोन का। पंजाब किंग्स की तरफ से ही खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखी है ऑरेंज कैप इन्हें मिलने की कंडीशन यही है कि अगर ये इंडियन फील्ड को अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं तभी जो है हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हुए नजर आएंगे। साथ के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि विराट कोहली का नाम जो है उन्होंने रोहित शर्मा से आगे रखा है कि विराट कोहली के चांसेस ज़्यादा हैं इस सीज़न ऑरेंज कैप जीतने के। बिल्कुल, और आगे वो कहते हुए नजर आए हैं कि रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है तो ये जो है वो अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन आरसीबी में जो विराट कोहली हैं फिलहाल कप्तान नहीं है, लेकिन इस साल कप नामने वाली जो कहानी है वो पूरी हो सकती है। यहाँ पर जो है बेंगलुरु के हमारे विराट कोहली हैं, उनके लिए उनका मानना है कि हाईएस्ट रन स्कोरर रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2016 में जो है आरसीबी के विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर यानी ऑरेंज कैप विनर रह चुके हैं ऑलरेडी। चलिए तो फटाफट एक काम करते हैं, उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने ऑरेंज कैप आईपीएल के इतिहास में जीती है। अगर 2008 की बात करी जाए तो शॉन मार्श ने यहाँ पर जो है वो ऑरेंज कैप हासिल की थी, 616 रन बनाए थे। मैथ्यू हेडिंग की बात करी जाए 572 रन बनाए थे 2009 में। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने जो है वो 618 रन बनाए थे। 2011 में क्रिस गेल ने बनाए थे 608 रन। और यहाँ पर 2012 में भी क्रिस गेल को ही ये खिताब मिला था क्योंकि 733 रन उन्होंने उस टाइम पे बनाए थे। बिल्कुल, अगर 2013 की बात करी जाए तो माइकल हसी ने 733 रन, 2014 में रॉबिन उथप्पा 660 रन, 2015 में डेविड वार्नर 562 रन, 2016 में विराट कोहली 973 रन। यहाँ पर डेविड वार्नर थे 2017 में, 2018 में केन विलियमसन, डेविड वार्नर फिर से नजर आए 2019 में केएल राहुल, 2020 में 21 में ऋतुराज गायकवाड़, 2022 में जॉस बटलर, शुभमन गिल को मिला था ये खिताब 2023 में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर विराट कोहली इस साल आरसीबी के लिए ये वाला खिताब ले जाते हैं यानी ऑरेंज कैप ले जाते हैं तो वो भी 2 बार जो है इसके विनर बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये सरप्राइजिंग सी बात है कि ऑरेंज कैप की अगर बात करी जाए तो इतिहास में आपने डेविड वार्नर को देखा, वो काफ़ी बार ये जो कैप है जीत चुके हैं, क्रिस गेल जीत चुके हैं। लेकिन विराट कोहली की जो हिस्ट्री रही है वो रन बनाने में माहिर है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर सिर्फ एक ही बार वो ये हासिल कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो नंबर या तो दूसरे पर उतरते हैं या फिर तीसरे पर उतरते हैं, यानी कि टॉप 3 में विराट कोहली नजर आते हैं। तो स्टैट उर्वे का एक बार देख लेते हैं कि उनके स्टैट क्या बताते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आईपीएल स्टैट्स पे अगर हम नजर डालते हैं विराट कोहली के तो मैचेस एंड 237 रन है, 7263, बेस्ट रहा है 113, स्ट्राइक रेट है 130 और एवरेज है 37.25। वहीं दूसरी ओर उनका कंपैरिजन रोहित शर्मा से किया जाता है तो एक बार उनके भी आईपीएल स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं। मैचेस है 243, रन है 6211, बेस्ट रहा है 109, स्ट्राइक रेट है 130, एवरेज है 29.58। बिल्कुल, और इस आईपीएल की एक खास बात है कि दोनों ही खिलाड़ी जो है वो बतौर कप्तान नजर नहीं आएंगे। विराट कोहली कई साल पहले कप्तानी छोड़ चुके हैं और अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए तो उनसे कप्तानी ले ली गई है या उन्होंने छोड़ दी है, जो भी है डिबेट का मुद्दा है, लेकिन दोनों कप्तान नहीं रहेंगे। अब क्रिस गेल जो है वो विराट कोहली को लेकर, विराट कोहली के फ्यूचर को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और विका तो उस पर बात कर लेते हैं। को लेके जो है क्रिस गेल ने अपना बयान दिया है। उनका मानना है कि विराट कोहली अभी आने वाले कई सालों तक हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आने वाले। बिल्कुल, जहाँ तक क्रिस गेल की बात है तो ये आरसीबी में खेला करते थे और इन्होंने इससे पहले केकेआर में भी हिस्सा लिया, यानी कि काफ़ी सारी टीमों को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए हैं। जहाँ तक विराट कोहली की बात है तो पिछले 14 महीनों में उन्होंने ज़्यादा T20 नहीं खेला था, अफगानिस्तान के खिलाफ वो खेलते हुए नजर आए थे। तो इसी को लेकर क्रिस गेल जो है वो कह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आगे तेंदुलकर से भी कंपेरिजन किया है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स बॉस की तो उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि फिटनेस विराट कोहली की इस तरीके की है कि वो हर फॉर्मेट में अच्छे तरीके से अच्छी फॉर्म में खेल सकते हैं और वर्कलोड को भी बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा उर्विका, जरा मैं पढ़ देता हूँ। विराट इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड ही इज लाइकली टू प्ले फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर द इंडियन टीम। उन्होंने क्रिकबस से बात करी है और ये कहा है। आगे उन्होंने सचिन से कंपैरिजन करा है उर्विका, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। उनका कहना है सचिन एंड विराट हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आई कांट डिस्क्राइब दोस टू एंड दोस टू बीइंग पुट इन देयर कैटेगरी इज स्पेशल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक विराट कोहली हैं जो सचिन के आसपास
नजर आ सकते हैं, वो देखना चाहेंगे कि विराट कोहली आगे और खेलें और सचिन के कहीं ना कहीं रिकॉर्ड की बराबरी या फिर तोड़ते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि विराट कोहली क्या ऑरेंज कैप को हासिल करते हुए नजर आएंगे। तो माइकल वॉन का तो मानना है कि भाई उनकी प्रेडिक्शन में ये होता हुआ नजर आएगा। बाकी मेरी अगर बात करी जाए तो मुझे भी पर्सनली लगता है कि 2 महीने के जो रेस्ट है उसके बाद विराट कोहली आ रहे हैं तो शायद वो ऑरेंज कैप हासिल करते हुए नजर आए। छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि विराट इस बार ऑरेंज कैप हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विराट कोहली को रन मशीन कहा जाता है और सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी का नाम है जो हर किसी की जुबान पे रहता है जब रन्स की बात होती है तो या तो वो रोहित शर्मा है या फिर विराट कोहली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में ही इस साल कंपटीशन रहने वाला है कि हाईएस्ट रन स्कोरर कौन हो सकता है। तो आप जो है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस साल ऑरेंज कैप किसे मिलेगी।